तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या करा था, प्राइसिंग प्रोसीजर। ठीक है, प्राइसिंग प्रोसीजर में कंप्लीट नहीं हुआ था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। प्राइसिंग प्रोसीजर मैंने जो बताया था M/08 से, इसमें अभी तक किसी को कुछ डाउट है जितना बताया था मैंने? हाँ सर। सर मतलब कि जो जो आप बताए थे, जो एक आप एक्सेल शीट बनाए थे और जो बताए थे कंडीशन टाइप और डिस्काउंट वगैरह, सर वो क्लियर है। लेकिन सर जैसे कंडीशन टाइप क्या होता है, ये वाला। उसका मैंने डेफिनेशन क्या है, फिर ये सब जो 10 20 30 सर लिख रहे थे आप। हाँ सर, ये मैंने डेफिनेशन मैंने पर्पस सर समझ में नहीं आ रहा है कि पीवी एक्स एक्स क्या है। और यही सब सर, वो जो स्क्रीन में M/06 जो था उसमें क्या क्या क्यों यूज हो रहा है, वो डेफिनेशन अगर कोई पूछेगा तो हम्म क्या जवाब देंगे, उसका सर थोड़ा बता दीजिए। हम्म देखिए कंडीशन टाइप क्या है, एक प्राइसिंग एलिमेंट है। ठीक है, प्राइसिंग एलिमेंट मतलब जो भी आपका पीओ में प्राइस डिस्प्ले होता है, तो वो किस तरह से कैलकुलेट होके आपका पीओ में डिस्प्ले होता है। क्योंकि जैसे देखिए, अगर आपका कंपनी में रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पे फ्रेट होना चाहिए, डिस्काउंट होना चाहिए, कुछ अदर सेल्स टैक्स, कुछ भी जो भी आप परचेज ऑर्डर में डिस्प्ले करना चाहते हैं, ब्रेकअप, जो आपका प्राइस का ब्रेकअप रहेगा, वो आप कैसे फ्लो करेंगे, कैसे आप दिखाएंगे पीओ में कि हमारा क्या क्या प्राइस, कैसे नेट प्राइस कैलकुलेट होके, कैसे टैक्स वगैरह, फ्रेट, डिस्काउंट, ये सब कैसे आ रहा है। ठीक है, तो जो फाइनल प्राइस है, जैसे आपको पीओ मिला, परचेज ऑर्डर आप किसी पार्टी को दे रहे हैं, किसी वेंडर को आप परचेज ऑर्डर दे रहे हैं, तो वेंडर बोला कि उसमें अगर कुछ जैसे डिस्काउंट ऐड कर दीजिए, कुछ और कुछ नहीं तो जो फ्रेट है, जो भाड़ा है, माल को डिलीवर करने में जो भाड़ा लगता है, रेंट लगता है, वो फ्रेट भी अगर पार्टी को मुझे देना है तो उसका भी ब्रेकअप अलग से दिखाना है पीओ में। तो ये वाला जैसे फिक्स नहीं है, ठीक है ना, ये एज पर रिक्वायरमेंट, जिस तरह से मेरा का रिक्वायरमेंट रहेगा कंपनी में, उस तरह से ये कंडीशन टाइप को हम क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं PBXX, PB0, ZD, जेड इतना ही रहता है, या फिर इतना डालना जरूरी है। सिर्फ PB00 से भी काम हो जाएगा, सिर्फ नेट प्राइस से भी काम हो जाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ फिक्स है, इसका यूज है जस्ट जितना आपको ब्रेकअप दिखाना है पीओ में, उस तरह से आप दिखा सकते हैं। मैं एक लाइव आपको पीओ दिखाता हूँ तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। ठीक है, PO का जैसे ME10 तो जैसे कि यहाँ पे आपको प्राइसिंग एलिमेंट सब दिख रहा है, तो ये प्राइसिंग एलिमेंट हम अलग अलग पीओ के लिए अलग अलग मेंटेन कर सकते हैं। सपोज सर्विसेज का अलग, रॉ मटेरियल का अलग, जैसे कि मैं बताया था यहाँ पे। जैसे डॉक्यूमेंट टाइप, सपोज मेरा डॉक्यूमेंट टाइप पीआर का डॉक्यूमेंट टाइप मैंने बताया था ना, पीआर कैसे डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं पीओ में, डॉक टाइप कैसे बनाते हैं, ये मैं बताया था। ठीक है, तो इसी डॉक्यूमेंट टाइप वाइज हम पीओ को अलग अलग जैसे करते हैं, तो प्राइसिंग भी हम अलग अलग मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, प्राइसिंग डिपेंड करेगा वेंडर टू वेंडर। तो हर वेंडर का मैं किसी वेंडर को डिस्काउंट देना चाहता हूँ, किसी को नहीं देना चाहता हूँ, तो उसके लिए अलग प्राइसिंग मैं मेंटेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि डॉक टाइप मैंने एनवी लगाया, ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड। ACR अगर मैं बनाया तो ये हो गया मेरा सर्विस। तो इसी तरह से जिस तरह जितना डॉक्यूमेंट टाइप मैं बनाऊंगा, जो रिक्वायरमेंट रहेगा कि हमको रॉ मटेरियल का भी अलग डॉक्यूमेंट टाइप मेंटेन करना है, कंज्यूमेबल का भी अलग करना है,
तो ये हर एक डॉक्यूमेंट टाइप अलग बना के इसका प्राइसिंग भी हम अलग अलग सेट कर सकते हैं वेंडर वाइज। ये दोनों के बीच में आएगा क्या, वेंडर। तो वेंडर में देखिए, वेंडर में जो स्कीमा ग्रुप होता है ना, जब परचेजिंग डेटा में जो स्कीमा ग्रुप होता है, वही स्कीमा ग्रुप से ये प्राइसिंग फ्लो करता है। मैं आज दिखाता हूँ आपको, आप लोग को इसमें कैसे पीओ के साथ ये लिंक है, कैसे ये फ्लो कर रहा है, मैं दिखाता हूँ, रुकिए। जैसे टी कोड पहले जाएंगे एसपीआरओ में, आईएमजी, यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग, कंडीशंस, डिफाइन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस। इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, कंडीशन टाइप, डिफाइन कंडीशन टाइप, सेकंड ऑप्शन। इसमें जाना है डिफाइन कंडीशन टाइप M/06, जो टी कोड मारेंगे तो ये आएगा। तो ये कब बनाते हैं, जब मुझे जितना लेवल का मुझे ब्रेकअप चाहिए, कोई भी परचेज ऑर्डर का जितना ब्रेकअप चाहिए उतना प्राइसिंग कंडीशन टाइप मुझे मेंटेन करना पड़ता है सिस्टम में, ठीक है। अब ये कंडीशन टाइप क्या करता है, जैसे कि मैं एक पीआर खोल के दिखाता हूँ इसमें, ME53N। कंडीशन टाइप का काम क्या है, वो कैसे क्यों यहाँ पे फ्लो करता है, ठीक है। इसको मैं समझाता हूँ। देखिए सपोज ये मैं परचेज रिक्विजिशन, सॉरी पीओ खोलना होगा, ME53N। तो जैसे देखिए यहाँ पे ग्रोस प्राइस यहाँ 24 आ गया, ठीक है। 24 आ गया कैसे, क्योंकि यहाँ पे हम क्वांटिटी डाले हैं 1 और ये अमाउंट डाले हैं 24। अगर यहाँ क्वांटिटी डालेंगे 10 तो ये हो जाएगा 2,40,000 टोटल यहाँ पे। तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कैसे हो रहा है, कैसे इनटू हो रहा है। जैसे उसी तरह से डिस्काउंट में मैंने डाला है 5%, ये ऑटोमेटिक 5% लेस करके ये कैसे वैल्यू आ जा रहा है, ये ऐड क्यों नहीं कर रहा है, या फिर ये 5% ठीक है, यहाँ वैल्यू का काम कर रहा है, यहाँ परसेंट का काम कर रहा है। एक कंडीशन तो ये भी है, कंडीशन तो ये भी है। तो ये सब जो फॉर्मूलाज जो काम कर रहे हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वो कंडीशन रिकॉर्ड में ये पूरा सेट करते हैं हम लोग, कि हमारा वैल्यू किस पे कैलकुलेट करेगा, क्या फॉर्मूला पे कैलकुलेट करेगा। तो जैसे कि मैं फर्स्ट वाला बता देता हूँ, PB00, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पोजीशन में जाएंगे, PB00, एक सेकंड मेरे को अर्जेंट कॉल आ रहा है, 1 मिनट रुकिए। हाँ हेलो, हाँ सॉरी एक्चुअली एक फ़ोन आ गया था। तो देखिए यहाँ पे PB00 कंडीशन टाइप, जस्ट एंटर, इसमें डबल क्लिक करेंगे तो देखिए ये कंडीशन का अंदर में जो भी सेटिंग्स है यहाँ पे है। तो कंडीशन में सबसे पहले कंट्रोल डेटा में देखिए क्या है, कंडीशन क्लास। तो कंडीशन क्लास में क्या क्या है, प्राइसेस, डिस्काउंट, सरचार्ज, एक्सपेंसेस, टैक्स। अगर टैक्स का कंडीशन रहेगा तो टैक्स लगाएंगे, एक्स्ट्रा फी। तो ये क्या डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस दिया है कंडीशन का, तो ये किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये मैं प्राइस के लिए यूज कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ बी डाला हूँ। अगर डिस्काउंट का जो मैं खोलूंगा यहाँ पे, जैसे कि ये कंडीशन रिकॉर्ड है हमारा एक डिस्काउंट का RA01, तो यहाँ पे जब RA01 खोलेंगे
तो वहां पे रहेगा ये वाला ए रहेगा, ठीक है। तो इसी उसी हिसाब से कंडीशन क्लास को हम मेंटेन करते हैं कि जिस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन टाइप। कैलकुलेशन टाइप क्या है? ये क्वांटिटी पे कैलकुलेट करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने प्राइस डाल दिया है, ठीक है, तो प्राइस सपोज मैं 100 डालता हूँ, तो ये 100 इंटू क्वांटिटी करेगा, जितना क्वांटिटी रहेगा, या फिर 100 या वैल्यू ही रहेगा, ओनली वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा चीज है, जैसे कि ये फिक्स अमाउंट अगर ये करते हैं तो जो अमाउंट हम वहां पे डालेंगे वही अमाउंट रह जाएगा, कोई इनटू वगैरह कहीं से कैलकुलेट नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ क्वांटिटी डालता हूँ, तो सपोज मैं क्वांटिटी 12 डालता हूँ, अब प्राइस 100 डालता हूँ, तो वो 1200 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये इसको इनटू कर देगा, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे वेट, ग्रोस वेट, नेट वेट, अगर ये दिखाना है तो ये भी यहाँ पे डाल सकते हैं, वॉल्यूम फार्मूला। तो ये सब क्या है, ये सब एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट, आपको जैसा रिक्वायरमेंट दिया जाएगा कि ये किस पे कैलकुलेट करेगा हमारा प्राइस। ग्रोस वेट, अगर वेट में डाल रहा हूँ वहाँ पे, जैसे 10 किलो, 10 किलो, अगर 1 किलो का दाम है 100 रुपया, तो 10 किलो का 1000 रुपया, तो वो यहाँ पे ग्रोस वेट अगर डालेंगे तो वेट का ऊपर जो भी प्राइस डालेंगे वो इंटू कर देगा उसके साथ, जस्ट, ठीक है। इसका काम है क्लास का और कैलकुलेशन टाइप का इंटू कर देना, ठीक है। सो नेक्स्ट है कंडीशन कैटेगरी। कंडीशन कैटेगरी क्या होता है? जैसे ये बेस प्राइस है, या फिर आपका डिलीवरी कॉस्ट है, आपका इंश्योरेंस है, टैक्स है, कैश डिस्काउंट है, माने क्या है ये कंडीशन का कैटेगरी, क्या है, किस कैटेगरी में ये आता है। तो जैसे कि ये बेस प्राइस है हमारा, क्योंकि बेसिक प्राइस इसमें डाल रहा हूँ, इसी पे सारा कैलकुलेशन होना है, चाहे डिस्काउंट है चाहे फ्रेट है, तो ये बेसिक प्राइस हो गया। तो जो कंडीशन टाइप मैंने ग्रोस प्राइस बनाया है, इसमें टोटल प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट करेगा, ठीक है। अगर ये फ्रेट रहता तो यहाँ पे जैसे ये एफ डाल देते हैं कंडीशन कैटेगरी, तो क्या है, ये फ्रेट का कैटेगरी में चल गया। अब वो क्वांटिटी फ्रेट पे मेरा चार्ज होगा। सपोज मैं बोला कि 1 टन का दाम होगा आपका, भाड़ा होगा 1 टन का सपोज 500 रुपया। तो अब जितना क्वांटिटी रहेगा, सपोज 20 टन रहेगा, तो 20 टन का 1000 रुपया करके 20,000 हो गया। तो फ्रेट का चार्जेस जो टोटल चार्जेस हो गया 20,000 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको अलग अलग सेग्रीगेट कॉन्फ़िगर करते हैं कंडीशन रिकॉर्ड को। अभी नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ग्रुप कंडीशन। ग्रुप कंडीशन का मतलब क्या है, ये अगर चेक लगा देते हैं तो ये हमारा सारा जितना भी स्कीमा ग्रुप में जो भी रहेगा, सारे कंडीशन टाइप पे, प्राइसिंग प्रोसीजर पे ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। फिर क्या है, राउंडिंग डिफरेंस। राउंडिंग डिफरेंस क्या है, जैसे कि मेरा कैलकुलेशन होके प्राइस आ रहा है 10 रुपया 50 पैसा या 10 रुपया 60 पैसा, तो उसको राउंड ऑफ कर देगा, 10 रुपया 60 पैसा होता है 11 रुपया कर देगा। तो ये राउंडिंग डिफरेंसेस कंपोजिशन है, ठीक है, कंपाउंड। ये ग्रुप कंडीशन को रूटिंग है। रूटिंग में क्या होता है, ये सब सेट नहीं करते एक्चुअली। तो ये किस पे कैलकुलेट करेगा, ग्रुप कंडीशन रूटिंग, जो हमारा टोटल डॉक्यूमेंट है, मटेरियल बेस्ड प्राइस, देखिए जिस तरह से, लेकिन ये इंडिया में एक्चुअली ये यूज नहीं होता है, ठीक है। ग्रुप कंडीशन रूटिंग ये अगर एक्सचेंज है, मतलब बाहर का कोई एक्सपोर्ट माल हो रहा है उस जगह में इसको यूज करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाइए, मेन चीज है यहाँ पे, चेंजेस विच कैन बी मेड, मतलब यहाँ पे ये मेन सेटिंग है सारा। अब जैसे ये कंडीशन रिकॉर्ड मैंने PV00 बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे लाइन आइटम मेरा कितना है, 1। अगर यहाँ पे दूसरा आइटम भी रहता, सपोज यहाँ 20 आइटम रहता और यहाँ पे कुछ और आइटम रहता, तो उसके लिए हम अलग से प्राइस मेंटेन करना चाहते हैं, अलग से डिस्काउंट मेंटेन करना चाहते हैं, अलग से फ्रेट मेंटेन करना चाहते हैं। तो उसके लिए मुझे आइटम लेवल पे चेक लगाना है, कंडीशन पे नहीं लगाना है। तो वो क्या करेगा, हर आइटम का अलग अलग प्राइस, अलग अलग डिस्काउंट, अलग अलग फ्रेट चार्जेस हर एक आइटम पे डाल सकते हैं। अगर हेडर पे डालेंगे तो ये क्या करेगा, टोटल क्वांटिटी पे कैलकुलेट कर देगा। मतलब ये जो पीओ का जो वैल्यू रहेगा, टोटल वैल्यू, उस पे कैलकुलेट कर देगा। इसको इसको पर लाइन आइटम वाइज कोई मतलब नहीं है, ये टोटल के ऊपर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हमको सोच समझ के जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा हेडर पे कैलकुलेशन करना है। मतलब हेडर का मतलब हो गया टोटल पीओ वैल्यू, आइटम का मतलब हो गया हर एक लाइन आइटम, हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, मैनुअल एंट्रीज। तो मैनुअल एंट्रीज का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे मैं नो लिमिटेशन सेट करता हूँ, मतलब कि मैं ब्लैंक रखता हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, वैल्यू भी डाल सकते हैं, परसेंट भी डाल सकते हैं, जो डालना है यहाँ पे मैनुअल एंट्री में हम डाल सकते हैं, ठीक है। अगर फ्री लिखते हैं यहाँ पे फ्री का मतलब है कि ये यहाँ पे जो भी हम माने ये बॉक्स एडिटेबल रहेगा, ठीक है। एडिटेबल जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए, ये बॉक्स है यहाँ पे, ये एडिटेबल है। तो यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद क्या है, ऑटोमेटिक एंट्री हैज प्रायोरिटी। इसका मतलब क्या है, ऑटोमेटिक एंट्री, ये आपको हर पीओ में ये ऑटोमेटिकली PV00 यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अगर ये ऑटोमेटिक नहीं डालते हैं तो ये क्या करेगा, मुझे लाना होगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन से खींच के लाना पड़ेगा, ऐसे करके सर्च करके लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ऑटोमेटिक मैं PV00 में सेट करता हूँ। उसके बाद है मैनुअल एंट्री एज ए प्रायोरिटी। मैनुअल एंट्री का मतलब क्या है, जैसे इस फील्ड में मैं मैनुअली पुट कर रहा हूँ, जैसे मैं डिस्काउंट 5%, ये क्या किया मैंने, 5% मैनुअली पुट किया है। कुछ कुछ होता है जो कंडीशन के थ्रू आता है, जैसे कैश डिस्काउंट, यहाँ पे मुझे 100 रुपये डिस्काउंट देना, तो यहाँ पे मैं मैनुअली 100 लिखूंगा, तो ये हो गया मैनुअली। ठीक है, उसके बाद नॉट पॉसिबल टू प्रोसेस मैनुअली, मतलब डी का मतलब है क्या, लॉक हो जाएगा, वो उसका कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे टैक्सेस में, टैक्स क्या करता है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है, तो उसको हम मैनुअल नहीं डाल सकते। अगर 18% टैक्स है तो वो टैक्स क्या करेगा, बेसिक के ऊपर कैलकुलेट होकर 18% का वैल्यू आ जाएगा। आप उसको चाहेंगे मैनुअली, तो वहां पे मैं कुछ भी डाल दूं टैक्स में, वो नहीं डाल पाएंगे, तो उस केस में डी डालेंगे। डी का मतलब क्या होता है, कंडीशन रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ता है VFV11 में। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये कंडीशन जो है वो परसेंट होगा या अमाउंट होगा, ये यहाँ पे चेक लगा सकते हैं। जैसे मैं डिस्काउंट के ऊपर लगा रहा हूँ तो अमाउंट भी हो सकता है, परसेंट भी हो सकता है, तो ये दोनों पे चेक, एक इस पे चेक लगा देंगे। अगर सिर्फ वैल्यू होना है तो सिर्फ वैल्यू पे चेक लगाएंगे। अभी मैं ये दोनों क्यों इसमें लगा कि अमाउंट भी हो सकता है, परसेंट भी हो सकता है, दोनों पे कैलकुलेट कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्वांटिटी मैंने डाला है कैलकुलेशन टाइप, अगर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ परसेंटेज, ये ए डाल देता हूँ, तो अभी क्या है, मेरा बेस प्राइस भी परसेंट के ऊपर कैलकुलेट करेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए दिखा रहा था, यहाँ पे कैश डिस्काउंट, या ये 5%, ये परसेंट पे कैलकुलेट कर रहा है, तो ये परसेंट कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने ए डाला है। ठीक है, ए डालने से क्या होता है, परसेंट पे कैलकुलेट होता है। अगर यहाँ पे ए ना डाल के बी डालता तो क्वांटिटी पे कैलकुलेट होता, सॉरी सी डालता तो क्वांटिटी पे कैलकुलेट होता। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशन को जैसा सर रिक्वायरमेंट। क्वांटिटी और ये इसमें परसेंटेज में क्या क्या फर्क रहेगा सर? हाँ देखिए, एक बार फिर से देखिए अभी जैसे मैं डिस्काउंट है ना, ये डिस्काउंट मैं चाहता हूँ ये 24,000 के ऊपर देना चाहता हूँ, जो टोटल अमाउंट है मेरा उसके ऊपर मैं 5% देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया क्या, परसेंट, यहाँ पे डाल दिया मैंने परसेंट, सपोज ए डाल दिया, तो ए डाल दिया तो क्या होगा, जितना परसेंटेज मैं यहाँ पे दूंगा, 10%, 5%, जो भी यहाँ दूंगा उतना डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये डालता हूँ, क्वांटिटी डालता हूँ, तो क्या होगा कि हमारा जो डिस्काउंट है वो किस पे कैलकुलेट करेगा, क्वांटिटी के ऊपर, जितना क्वांटिटी रहेगा उस पे। अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ परसेंटेज, सॉरी क्वांटिटी डाल के यहाँ पे डालता हूँ 10, तो मुझे सिर्फ 10 क्वांटिटी पे ही डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, डिस्काउंट ऑन क्वांटिटी। तो क्वांटिटी वाइज हम डिस्काउंट नहीं डालते हैं, एक्चुअली क्वांटिटी यूज होता है फ्रेट में। सर सपोज जैसे अभी आपने पीओ क्वांटिटी ये 1 डाल है तो ये 1 पे ही मिलेगा अभी हाँ, डिस्काउंट। राइट, ये 1 पे ही इसको कैलकुलेट करके देगा। यही है ना सर, अभी जिस पे भी, हाँ, इस पे अगर हम लोग 1000 रुपीज डाल दिया क्वांटिटी पे, तभी हमारा सिर्फ 1000 रुपीज कट जाएगा वन क्वांटिटी पे, एग्जैक्टली, एक पे। हाँ एग्जैक्टली करेक्ट। और अगर हम लोग परसेंटेज करेंगे तो जो अमाउंट पे होगा उस पे परसेंटेज रहेगा। हाँ, ये टोटल बेस प्राइस के ऊपर 5% कैलकुलेट हो जाएगा, समझ गए ना, बस यही है, ओके सर। तो ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप एक कंडीशन खुद से बना लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली आप बना के इसको देखिए तो समझ में आ जाएगा। फिर क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी स्केल, स्केल बेस, माने ये कंडीशन इस क्वांटिटी स्केल पे काम करेगी, माने उस पे कैलकुलेट करेगी, यहाँ भी सेट कर सकें। तो यहाँ पे वैलिडिटी भी हम मेंटेन कर सकते हैं, प्राइसिंग प्रोसीजर दे सकते हैं, कौन सा प्राइसिंग के लिए ये बना रहे हैं तो वो फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि दूसरा में यूज ना हो। अगर ब्लैंक रखेंगे तो किसी भी प्राइसिंग में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओपन हो जाएगा। बाकी ये सब कोई उतना ये नहीं है, काम का नहीं है, ये सब ज़्यादा यूज नहीं होते हैं। अभी देखिए जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा वाला कंडीशन, जो कि है डिस्काउंट RA01, ये वाला देखिए RA01, इसको डबल क्लिक करेंगे, देखिए ये क्या है, डिस्काउंट और सरचार्ज। मतलब ये कंडीशन का पर्पस क्या है, क्लास क्या है, डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट होगा तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस माइनस, अगर एक्स डालेंगे तो माइनस, ब्लैंक रखेंगे तो प्लस माइनस बोथ, अगर ए डालेंगे तो ओनली प्लस। तो अगर हम ये डिस्काउंट कर रहे हैं और नेगेटिव यहाँ पे डाल दे रहे हैं तो हमेशा डिस्काउंट लेस होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव कर देते हैं तो डिस्काउंट भी ऐड हो जाएगा इसमें, तो वो तो गलत हो जाएगा ना।
तो इसके लिए मैं इसको नेगेटिव सेट कर रहा हूँ, डिस्काउंट को हमेशा माइनस करना है, तो भी मैं फिक्स कर सकता हूँ यहाँ से। अगर कोई पीओ कोई कंडीशन टाइप ऐसा है जैसे फ्रेट का केस में क्या है, जैसे कि हमारा जो भाड़ा है, जो भी गुड्स खरीदने का भाड़ा है, रेंट है, वो रेंट क्या होता है, कभी कभी क्या होता है पार्टी देता है, कभी कभी मुझे देना पड़ता है। सपोज मैं एक लैपटॉप लेके आया तो जो भाड़ा है वो दुकान वाले ही मुझे डिस्काउंट कर दिए, या फिर वही दे दिए कि आपको यहाँ 500 रुपया ले जाने में लगेगा, वो रेंट आप ले लीजिए। और नहीं तो कभी कभी मुझे देना पड़ता है कि अगर 50,000 का आपका लैपटॉप है और 500 रुपया आपको पहुंचाने का ड्यू में दिया, तो इन दैट केस क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों रखेंगे, मतलब ब्लैंक रखेंगे। ब्लैंक रखेंगे तो या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, दोनों केस में हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसका देखिए कंडीशन क्लास है डिस्काउंट सरचार्ज, कैलकुलेशन टाइप है ए, परसेंट के ऊपर करेगा। अगर इसको क्वांटिटी कर देंगे तो पर क्वांटिटी पे डिस्काउंट दे देगा। अगर 100 रुपया करेंगे तो हर एक क्वांटिटी पे 100 रुपया करके डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से ये सब मैं देखिए सी मैनुअल एंट्री प्रायोरिटी, मतलब कि इसका जो परसेंटेज है मैं मैनुअली पुट करूंगा, ऑटोमेटिकली कहीं से नहीं आ जाएगा, उस सिस्टम में मैं मैनुअली पुट करूंगा। तो इससे क्या है, कभी मैं 5% डिस्काउंट दिया, कभी 10 दिया, कभी 1 दिया, तो जो भी परसेंटेज होगा मैं मैनुअली पुट करूंगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा, ठीक है। ये सब भी सेम है, हेडर कंडीशन अमाउंट के ऊपर करेगा। ये डिलीशन लगा हुआ है, डिलीशन लगा हुआ है इसका मतलब डिलीशन लगने से वहां पे काम नहीं करेगा, मतलब वो वहां पे ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। इसको डिलीशन हटा देते हैं, किसी ने यहाँ पे डिलीशन लगा दिया है इसको। फिर यहाँ पे प्राइसिंग प्रोसीजर, ये प्राइसिंग प्रोसीजर ये दूसरा है, हम लोगों ने कुछ और बनाया था ना उस दिन, वो प्राइसिंग प्रोसीजर यहाँ पे किसी ने चेंज कर दिया है। सर जैसे अभी एक इसमें टैक्स भी ऐड होता है, जैसे हम लोग जीएसटी लगाएंगे, वो भी ऐड करेंगे तो वो भी तो इसमें ऐड में होगा सर। हाँ राइट, जीएसटी भी देखिए यहाँ से कैलकुलेट करेगा, यहाँ पे जैसे टैक्स लगा दी, ठीक है। टैक्स अभी परसेंटेज के ऊपर कैलकुलेट करेगा, 18% टैक्स देना है तो 18%, 9% देना है तो 9%। तो अभी मेरा एक क्वेश्चन ये है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा डिस्काउंट परसेंट ऑन ग्रोस, ठीक है। हेलो, हाँ अभी यहाँ पे होगा सर डिस्काउंट, लेकिन अभी हमें इसमें ऐड करना है फ्रेट, तो ये नेक्स्ट लाइन में करेंगे सर हम लोग, ये फ्रेट और ये टैक्स वाला। हाँ नेक्स्ट लाइन में, वो तो अलग हो गया ना, पार्टी अलग हो गया वो, ठीक है। हाँ अलग अलग स्लैब हो गया, डिस्काउंट अलग हो गया, फ्रेट अलग हो गया, टैक्स अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पीओ में जो भी टैक्स से रिलेटेड जो आता है वो कॉन्फ़िगरेशन करता है कौन, F5 वाले, फाइनेंस वाले। यहाँ पे फाइनेंस का काम है। जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ मैं टैक्स को डाल के, चेंज मोड में कर देता हूँ। तो प्राइसिंग क्या है ना, आप लोग जितना इसको प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी ये होगा, मतलब बहुत बड़ा पार्ट है ना, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा खुद से। सपोज यहाँ पे मैं आप इसकी कल भी क्लास ले लेना सर, ये बीच में कल भी अगर चला जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी तो। अच्छा देखेंगे, टाइम मिलता है तो मैं जरूर बोलूंगा। नहीं एक्चुअली बात ये है ना सर कि बीच में ये अगर स्टॉप हो जाता है तो सर बीच में फिर वो हो जाता सर, सारा शेड्यूल बिगड़ जाता सर। वो तो है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ सर, ये मेन टॉपिक है सर, इसलिए थोड़ा इजीली हो जाएगा सर हमें, और संडे भी मिल जाएगा। कल देखिए संडे को मेरा वीकेंड वाला अलग बैच है, अब देख सकेंगे। कल सैटरडे है सर, सैटरडे है कल। देखिए कल सैटरडे है ना, तो वीकेंड वाला बैच है, सैटरडे संडे कल है ना। 4 बजे से एक बैच है, फिर 8 बजे से भी बैच है, अलग अलग जो टाइम ले लो सर, कल कोई भी टाइम कर लो, कोई टाइम कर लो, 9 बजे या 7 बजे, जब भी आप फ्री हो। हाँ देखता हूँ सारे लोग अवेलेबल रहेंगे तो मैं कल करवा दूंगा, ठीक। तो अभी जैसे देखिए यहाँ पे टैक्स कोड डालेंगे, और टैक्स कोड डाल के यहाँ पे टैक्सेस में क्लिक करेंगे तो हमारा दिखाएगा कि कैसे ये कैलकुलेट हो रहा है। जैसे ये X1, ये देखिए IGST 9% एंड IGST 9%, तो ये एक अलग प्राइसिंग प्रोसीजर है। इसका एनालिसिस करेंगे तो ये अलग है, MISL बोल के एक अलग बनाती है। ये कौन बनाता है, FI वाले। कैसे बनाते हैं, इसका टी कोड अलग है, OBYZ, ये FI का सेटिंग है, इसीलिए मैं ये बताया नहीं टैक्स वाला पार्ट। यहाँ पे देखिए प्रोसीजर OBYZ में यहाँ पे अलग, ये भी देखने में सेम है, आप लोग भी बना सकते हो, टोटल सेम है। देखिए उसी तरह से यहाँ पे कंडीशन सब मेंटेन करा गया है, IGST SGST, और ये किस पे कैलकुलेट करेगा वो बता दिया गया है। 10 के ऊपर मतलब बेस अमाउंट जो रहेगा उस पर कैलकुलेट करेगा। तो इसमें हर एक चीज में अकाउंट की डाला गया है, अकाउंट की के थ्रू वो GL को हिट करेगा। तो इसी GL में जैसे IGST का GL इसमें MICA में असाइंड किया गया है, इसका टी कोड है OB40।
इसके बाद है ये सब, ये सारे देख रहे हैं, जितना भी टैक्स का रिलेटेड है ये अलग से अकाउंट की सब में डाला गया है और कुछ नहीं। तो ये उसी अकाउंट की में जाके हिट करेगा। जस्ट मैं दिखा देता हूँ जीएल कैसे मैप करा है। एक्चुअली एफआई का पार्ट है ये, ऐसे वो दोनों आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये प्राइसिंग प्रोसीजर और जो पीओ का प्राइसिंग प्रोसीजर दोनों ही मिक्सअप हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको नहीं बताया अभी तक। हेलो हाँ हेलो। सर, आपकी वॉइस कट गई थी बीच में। हाँ डिस्कनेक्ट हो गया। बैक करता हूँ। तो आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट टाइप में कोई दिक्कत है? डॉक्यूमेंट टाइप नंबर रेंजेस आप लोग असाइन कर पा रहे हैं? यस सर, नंबर रेंजेस तो असाइन कर पाएंगे सर। चलिए अच्छा है। उसके बाद आप लोग ये सब ट्राई करिए बना के, परचेजिंग ग्रुप वगैरह ये सब। मटेरियल एक या दो तीन यहाँ पे डाल के देखिए मटेरियल को, ठीक है? 2-3 मटेरियल डालने के बाद इसके बाद मैं बताऊंगा आप लोग को गुड्स रिसिप्ट, ठीक है? तो यहाँ तक देखिए। अभी नेक्स्ट क्या है, मैं जस्ट प्राइसिंग प्रोसीजर यहाँ पे खत्म हो गया। अगर आप लोग को ये सब बना के आप देखिए और टैक्सेस कैलकुलेट करके देखिए, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बोलिए, ठीक है? ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एसपीआर में, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग कंडीशंस और प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस। इसमें देखिए अभी नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेशन स्कीमा। कैलकुलेशन स्कीमा में जाएंगे, यहाँ पे बहुत तरह का कैलकुलेशन स्कीमा ऑलरेडी बना है। तो ये कैलकुलेशन स्कीमा हम बनाते हैं क्यों है, जो वेंडर मास्टर में लिंक करने के लिए। देखिए वेंडर मास्टर यानी XK03 में मैं दिखा देता हूँ, कोई भी एक वेंडर खोल के वहाँ पे ये प्राइसिंग प्रोसीजर लिंक रहेगा। सपोज यहाँ पे एक वेंडर ले लेते हैं, सपोज ये वेंडर एक ले लिया, इसका परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन MICL ही होगा, क्यों? यहाँ पे परचेजिंग ओनली परचेजिंग डेटा देख लेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे मेंटेन है B8 स्कीमा ग्रुप B8, तो यहाँ पे देखिए B8 के यहाँ पे जरूर होगा, सिस्टम में बना होगा यहाँ पे B8, B6 और B8 भी होगा। स्लो B8 किसी ने डिलीट कर दिया है लग रहा है, यहाँ पे B8 भी था, किसी ने डिलीट कर दिया है। जस्ट मिनट आपको दिखाता हूँ इसकी। यहाँ पे होगा वेंडर के अंदर। हाँ देखिए ये B8 है। तो ये जो स्कीमा ग्रुप यहाँ पे बनाए हैं, ये स्कीमा ग्रुप का काम क्या है, लिंक कैसे रहता है देखिए। जैसे वेंडर स्कीमा ग्रुप, ये लिंक रहता है। सपोज यहाँ पे मैंने बना दिया A1, ठीक है? ये मेरा स्कीमा ग्रुप है। ये कहाँ पे मेंटेन रहेगा, परचेजिंग डेटा में, परचेजिंग वहाँ पे अटैच रहेगा ये वाला A1, और यही A1 लिंक हो जाएगा किससे, यहाँ पे स्पेक स्कीमा ग्रुप टू परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बना हुआ नहीं है, यहाँ पे आपको लिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ये हो गया वेंडर स्कीमा ग्रुप एंड परचेजिंग ORG स्कीमा ग्रुप।
भाई परचेजिंग स्कीमा ग्रुप हो गया एसएपी ए, मान लीजिए इसको भी A1 बना देते हैं या फिर इसको B1 बना देते हैं, ठीक है। तो अभी मेरा दो स्कीमा ग्रुप हो गया, एक हो गया वेंडर के लिए, एक हो गया परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अभी देखिए नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है, असाइन स्कीमा ग्रुप टू परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के सामने हमारा स्कीमा ग्रुप जो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सपोज मेरा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, परचेजिंग ORG क्या है, जैसे MISL, ठीक है। तो इसको लिंक करना है किससे, इंसर्ट, जैसे इसको लिंक करना है इससे, ठीक है। ये हो गया, ये लिंक कैसे कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्कीमा ग्रुप ऑफ परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब MISL के साथ B1, यहाँ पे देखिए कहीं पे MISL के साथ B8 होगा, MISL, अच्छा यहाँ पे कुछ दूसरा डाला है, यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये सब डाल सकते हैं जो भी है स्कीमा ग्रुप हमारा। तो एक मैं करके दिखा देता हूँ आप लोग को, ठीक रहेगा। एक नया स्कीमा ग्रुप बना के दिखा देता हूँ। तो स्कीमा ग्रुप पहले बनाते हैं वेंडर के लिए, जस्ट न्यू एंट्रीज, इसको देते हैं नाम Z0 स्कीमा फॉर MISL, या फिर सर एंटर। Z0 ऑलरेडी किसी ने ले चुका है तो यहाँ पे Z5 देते हैं, Z5 यहाँ पे बन गया। तो ये हो गया स्कीमा ग्रुप फॉर वेंडर। अभी वेंडर का ड्रॉप डाउन में ये वाला स्कीमा ग्रुप आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जाएंगे स्कीमा ग्रुप फॉर परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। अभी यहाँ पे न्यू एंट्रीज करेंगे, यहाँ भी मैं बना देता हूँ सपोज Z5, यहाँ पे सेव कर देंगे। तो अभी क्या हुआ, कंपनी कोड के साथ प्लांट का असाइनमेंट हो गया। इसका मतलब जैसे हमारा कंपनी कोड है MISL और प्लांट है S001 S002, ठीक है। तो एक ही करते हैं अभी 001। नेक्स्ट क्या करेंगे, स्टोरेज लोकेशन असाइन करेंगे। स्टोरेज लोकेशन असाइन करने के लिए पाथ है मटेरियल मैनेजमेंट, सॉरी असाइन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड। यहाँ पे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, PO10, इसको असाइन करेंगे प्लांट के साथ, प्लांट 10 हाँ S001 इसमें करेंगे असाइन परचेजिंग टू कंपनी कोड। पहले कंपनी कोड MISL के साथ, फिर S001 प्लांट के साथ। बहुत स्लो चल रहा है। यहाँ पे क्या करना है, न्यू एंट्रीज नहीं करना है, पोजीशन में जाना है और यहाँ पे अपना परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन देना है PO10, PO10। ये देखिए यहाँ पे आ गया PO10 एंड PO11, ये दोनों मेरा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कंपनी कोड को असाइन करेंगे। कंपनी कोड क्या है, MISL। इसके बाद करेंगे प्लांट को असाइन, ठीक है। प्लांट को करेंगे, ये हो गया, हमने सेव कर लिया। नेक्स्ट क्या है, प्लांट। यहाँ पे असाइन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट, सेम परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लांट के साथ असाइन करेंगे। यहाँ पे न्यू एंट्रीज, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, PO10, इसका प्लांट क्या है, S001, ठीक है, हो गया। हम इसको सेव करेंगे। प्लांट के साथ परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का असाइनमेंट हो गया और यहाँ पे कुछ असाइन करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब कंप्लीट। नेक्स्ट अब क्या है, परचेजिंग ग्रुप बनाना, ये वाला, ये 3 परचेजिंग ग्रुप बनाना, परचेजिंग 1, 2 एंड 3। परचेजिंग ग्रुप कैसे बनेगा, यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट में जाएंगे, यहाँ पे नीचे में ये मटेरियल मैनेजमेंट, इसमें जाएंगे, यहाँ पे परचेजिंग में जाएंगे,
यहाँ पे देखिए क्रिएट परचेजिंग ग्रुप, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। परचेजिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, ये या तो डिपार्टमेंट वाइज हो सकता है, नहीं तो पर्सन वाइज हो सकता है। तो सपोज यहाँ पे न्यू एंट्रीज करते हैं, यहाँ पे जैसे नया परचेजिंग ग्रुप बनाने के लिए यहाँ पे 3 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड देना होगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे मैं दे देता हूँ A10, यहाँ पे दे देता हूँ P10, P11, P12, यहाँ पे P30। तो यहाँ पे जैसे मैं दे देता हूँ सब, यहाँ पे नेम वाइज में कर देता हूँ, पर्सन वाइज। ठीक है, यहाँ पे जैसे 3 पर्सन है, तीनों का एक एक परचेजिंग ग्रुप यहाँ पे बना दिया। तो अभी क्या होगा, जो भी ऑर्डर बनाएंगे यही परचेजिंग ग्रुप डाल के बनाएंगे, तो उससे पता चलेगा कि किसने बनाया है। ठीक है, यहाँ पे बन गया P10, 20, 30। जैसे P10, P20 एंड P30। ठीक है, ये हो गया परचेजिंग ग्रुप। अभी तक में किसी को कुछ समझ नहीं आया है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर आज के टॉपिक पे तो डाउट ही डाउट है ना? क्या डाउट है बोलिए। आज के टॉपिक पे तो सर 50% से ज्यादा डाउट है।